अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो भी हिफाजती तदाबीर हैं उन पर अमल पैरा होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो होंगे कि अल्लाह ताला इस मौलिक वबा को जल्द अज जल्द इस दुनिया से ख़त्म करें, ताकि वो रौनकें, वो मुस्कुराहटें, वो सारी दोबारा से बहाल हो सकें और ज़िंदगी फिर से उन्हीं रास्तों पर रवां दवां हो सके। आते हैं मौजू की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट्स। सबसे पहले मैं सेट को डिफ़ाइन करता चलूँ कि सेट क्या है। तो अगर मैं अंग्रेज़ी में डिफ़ाइन करूँ तो आई विल से कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वाज़े और नुमायाँ चीज़ों के मजमूए का नाम सेट है, जो वाज़े हों और नुमायाँ हों। आप घरों में बहुत दफ़ा इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि टी सेट, डिनर सेट, सोफ़ा सेट, और जो मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक मजमुआ होता है इसको सेट कहा जाता है। अब सेट में क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। और जो मैथ्स में हम जो चीज़ें सेट से रिलेटेड पढ़ते हैं उसमें यूनियन ऑफ द सेट, उसके अलावा हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, और उसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ द सेट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ द सेट। तो यूनियन ऑफ द सेट क्या है कि दो चीज़ों को मिलाना, उनको जोड़ना। तो जब आप दो सेट्स को मिला के लिखते हैं, जोड़ के लिखते हैं, तो उसको यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाता है। चलिए आए बोर्ड पर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज दैट ए एक सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से बी एक दूसरा सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमने इन सेट्स को यूनियन करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इनको मिलाकर लिखना है दोनों सेट्स को। हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू पहले सेट के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 यूनियन। अब हम लिखेंगे दूसरे सेट के एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब जब हमने लिख लिए, अब हमने दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है। अब हम देखेंगे सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है, छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटा हिस्सा लिखेंगे, उसके बाद बाकी हिस्से। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे छोटा हिस्सा देखिए दोनों सेट में कौन सा है, 0 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0। अब 0, देन उसके बाद देखें 1, यहाँ 1 सेट ए में भी है, 1 सेट बी में भी है, लेकिन हमने एक ही दफ़ा लिखना है, हमने 2 दफ़ा नहीं लिखना। 2 दफ़ा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद 2, 3, 4, 5 जो रिपीट हो रहे हैं वो हमने एक ही दफ़ा लिखने हैं। ये हो गया यूनियन ऑफ द सेट, हमने मिलाकर लिख दिया। सिमिलरली अगर कहीं आपको ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो पहले आपने ए, अगर जिस पे ब्रैकेट है ए यूनियन बी है, तो पहले आपने ए यूनियन बी करना है, उसके बाद उसको सी के साथ यूनियन कर देना है। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको साथ साथ डिफ़ाइन करता चलूँ कि नंबर्स की टाइप्स। तो नंबर के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद कहा जाता है। उसके अलावा एक दूसरा सेट है होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड हो रहे होते हैं, और ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। उसके अलावा प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। 1 पे तो होते ही होते हैं, उसके अलावा सिर्फ अपने आप पे, जैसे कि 2 सिर्फ अपने आप पे होता है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है,
9 इस लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि 9 3 पे भी डिवाइड होता है। तो ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम से हटकर जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। उसके बाद आपके पास इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स जो है ना वो प्लस माइनस वन, इसमें दोनों आते हैं, 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इसका पार्ट हैं। तो अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, कि इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन ये है कि इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ कॉमन लिखना होता है, हमने सिर्फ मुश्तरक एलिमेंट्स लिखने होते हैं। अब जैसे देखें ए सेट है हमारे पास, इसमें 1 2 3 4 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। बी जो हमारे पास सेट है वो सेट ऑफ होल नंबर्स है, 0 1 2 3 4 5। अब हम इनका इंटरसेक्शन करते हैं। हम पहले सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, अब हम दूसरे सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, और अब हम क्या कर देंगे, इनमें से कॉमन निकाल देंगे जो कॉमन एलिमेंट्स। अब देखें इसमें कॉमन क्या है, 0 सेट बी में मौजूद है लेकिन सेट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए ये हम नहीं लिखेंगे। अब हम देखें 1 2 3 4 ये सेट ए में भी मौजूद हैं ये एलिमेंट्स, और सेट बी में भी मौजूद हैं। जब दोनों में मौजूद हैं तो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, और ये इसका क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इस बात को आप समझ गए होंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन में हमने बेसिकली क्या करना होता है कि हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। अब आगे चलते हैं डिफरेंस ऑफ द सेट के। डिफरेंस क्या होता है, सपोज दैट हम एक सेट लेते हैं ए जो नेचुरल नंबर का सेट है 1 से 10 तक, और बी जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है 2 4 6 8 10। ठीक, अब ये दो सेट हो गए। अब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस में क्या करते हैं कि पहले में से हम दूसरे को माइनस करते हैं, और जो चीज़ पीछे पहले में बच जाती है वो डिफरेंस होता है। अब देखें a माइनस बी इज इक्वल टू, हम पहले सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, और फिर हम दूसरे सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 6 8 10। अब पहले में से हम दूसरे को माइनस कर देंगे। अब देखें पहले सेट में क्या है, 1 मौजूद है, दूसरे में नहीं है, तो इसका मतलब है 1 यहाँ रहेगा डिफरेंस के बाद। इन जो पहले में पीछे बच गए, जो पहले के टोटल एलिमेंट थे, दूसरे उससे माइनस होकर जो पहले में बच गए वो डिफरेंस है। 2 और 2 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, 6 और 6 ख़त्म, 8 और 8 ख़त्म, 10 और 10 ख़त्म। तो पीछे क्या बचा, ए सेट में हमने ये देखना है कि पीछे क्या बचा। तो ए सेट में पीछे बच गया 1, उसके बाद 3 5 7 9। तो ये क्या आ गया, ये आ गया डिफरेंस ऑफ द सेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट की मैं आपको वजाहत करता हूँ। इस एग्जांपल को देखिए, लेट u इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, a is a set of even numbers from 2 to 6, and b is a set of odd numbers from 1 to 7। अब ये तीन सेट्स हमारे पास आ गए। अब फॉर सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। कॉम्प्लीमेंट का तल्लक असल में यू से होता है, यूनिवर्सल सेट से होता है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए और बी का यूनियन मालूम करेंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब ए और बी का यूनियन करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूनियन कर देता हूँ। अब इनको मिला कर लिखना है सबको, तो इनको जब हम मिला कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये तो आ गया यूनियन जो हम पहले कर चुके हैं। अब हमने
کیا کرنا ہے کہ کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہے. تو کمپلیمنٹ کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یو میں سے اے یونین بی کا جو جواب آیا اس کو ہم کیا کریں گے، یو میں سے اس کو مائنس کر دیں گے. میں اس کو اریز کرتا ہوں، نہیں اریز کروں گا تو پھر آپ کو پیچھے نظر نہیں آئے گا. چلیں آگے اس کو ارینج کر لیتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یو میں سے جو ہمارے پاس ابھی آنسر آیا تھا، یہ دیکھیں نیچے آنسر آپ کو نظر آ رہا ہے 1 2 3 4 5 6 7، اس یو میں سے اس کو مائنس کرنا ہے جیسے ہم نے ڈفرنس پہلے کیا تھا اس سے پچھلی ایگزامپل میں. اب یو ہمارے پاس کیا یونیورسل سیٹ ہے. اب یونیورسل سیٹ کو ہم یہاں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، سیٹ آف نیچرل نمبر ہے 1 سے لے کر 10 تک. یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، یو آ گیا، اور اے یونین بی جو آیا تھا ہمارے پاس 1 سے 7 تک. اس کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اس میں سے اے یونین بی کو مائنس کریں گے تو پیچھے کیا بچ جائے گا یو سیٹ میں. دیکھیں باقی 1 سے 7 تک تو سارے ختم ہو گئے، پیچھے کیا بچا، اس سیٹ میں بچا 8 9 10 پیچھے بچ گیا. تو یہ کیا آ گیا، کمپلیمنٹ اے یونین بی کمپلیمنٹ ہمارے پاس آ گیا. تو کمپلیمنٹ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو ہم نے یو میں سے مائنس کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا نکل جاتا ہے، کمپلیمنٹ نکل جاتا ہے. تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اتنا ہی تھا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی.